हेलो एवरीवन, आई एम सी ए सचिन तनेजा। आज की क्लास में हम अपने 3 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपस में इंटर रिलेटेड हैं। और वो कॉन्सेप्ट है हमारे प्रूडेंस, रियलाइजेशन एंड कंजर्वेटिज्म। ये तीनों कॉन्सेप्ट आपस में इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट्स हमारे डिसाइड करते हैं कि एक्सपेंसेस और इनकम को कब रिकॉर्ड करना चाहिए और कब नहीं रिकॉर्ड करना चाहिए। स्टार्टिंग विद प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बेसिकली आपको कहता है कि कब आपके जो फ्यूचर एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की जब हम बात करते हैं, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट जब इसकी हम बात करते हैं तो ये कहता है कि जो आपके फ्यूचर के लॉसेस और एक्सपेंसेस हैं, फ्यूचर लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, इनको अगर आप आज ही रिकॉर्ड कर डालें। सर हम फ्यूचर के एक्सपेंसेस को आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हो आपने? ला और कॉन्सेप्ट्स में तो हमें बताया कि जिस पीरियड की ट्रांजैक्शन है उसी पीरियड में रिकॉर्ड करें। बिल्कुल सही, हमने ये डिस्कस किया था। अब कई बार क्या होता है कि लेट्स सपोज हमारे ये 3 फाइनेंशियल ईयर हैं, 3 फाइनेंशियल ईयर है। मैं ये मेरा 1920 है, ये मेरा 2021 है, ये 2021-22 है। अब हमें क्या होता है कि घर कई बार हमें पता चल जाता है कि मेरे कुछ लॉसेस या एक्सपेंसेस फ्यूचर में होने वाले हैं। फ्यूचर लॉसेस एंड एक्सपेंसेस मुझे पता है, मैं यहां प्रेडिक्ट कर पा रहा हूं कि मेरे कुछ फ्यूचर में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होने वाले हैं। बट हैं वो 21-22 के। सर फिर आप क्यों कह रहे हो यहां रिकॉर्ड करें? इनका प्रोविजन हम आज ही बना डालते हैं। बेसिकली जब हम फ्यूचर की इनकी बात करते हैं, फ्यूचर एक्सपेंसेस और लॉसेस की, इसका रिकॉर्ड करने का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? ये ऑब्जेक्टिव रहता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। जब हम फ्यूचर लॉसेस और एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो इसके पीछे क्या रीजन है? अब आप हर साल अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। इस साल आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं, आपकी इनकम और एक्सपेंसेस आप रिकॉर्ड करते हैं और आपका प्रॉफिट आ जाता है बैलेंसिंग फिगर। यही रहता है आपका प्रॉफिट। सेम आपका नेक्स्ट ईयर रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम, एक्सपेंसेस, और इसमें से ये माइनस करने के बाद आपका प्रॉफिट आ जाता है। अब क्या है कि मुझे पता है कि मेरे फ्यूचर में कुछ एक्सपेंसेस होने वाले हैं, और आज अगर मैं उनको रिकॉर्ड करता हूं तो मेरा क्या बेनिफिट रहता है? फ्यूचर लॉसेस और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने का ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि आपके प्रॉफिट थोड़े कम हो जाते हैं, और उसी के बेसिस पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी, जो आप डिविडेंड, बड़ी कंपनी है तो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, या आप अपने जो और भी सारे प्रॉफिट के बेसिस पे काम कर रहे हैं, आप अपना प्रॉफिट को एक कंट्रोल में रख सकते हैं। और दूसरा क्या रहता है कि आज आपके प्रॉफिट 10 लाख हो और कल आपका प्रॉफिट लेट्स सपोज 8 लाख रह जाए, आपकी बिजनेस की क्रेडिबिलिटी भी कम होती है। आप अपने प्रॉफिट को अपवर्ड डायरेक्शन में देखना चाहते हैं, ना कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब आपके प्रॉफिट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, 10 लाख से 8 लाख। आप रादर ये देखना चाहोगे 7 लाख से 10 लाख देखना चाहोगे, क्योंकि अगर बिजनेस के प्रॉफिट्स कम आने लग जाते हैं तो बिजनेस की क्रेडिबिलिटी, मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। अब आपको पता है कि आपके फ्यूचर में कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं, लॉसेस हो सकते हैं। उनको अगर आप आज रिकॉर्ड कर देते हैं तो आपके प्रॉफिट आज कम होंगे और फ्यूचर में ज़्यादा होंगे। इससे आपकी मार्केट की क्रेडिबिलिटी बनी रहती है। और सेकंड थिंग, हम अपने घरों में भी देखते हैं। हमारे को पता होता है कि हमारे कुछ फ्यूचर में एक्सपेंसेस आने वाले हैं, हमारे फ्यूचर में कुछ, हमारे को कुछ मेजर एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, या कुछ हमारे ऐसे लॉसेस आने वाले जो हम आज ही प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। आप बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से छोड़ के अपना एक हाउस होल्ड प्रोस्पेक्टिव से सोचिए। अपने घर पे हमारा क्या रहता है? घर पे जब हम बात करते हैं कि मुझे पता है कि मेरा अगले साल किसी की मैरिज है, चाहे आपके फ्रेंड, आपके ब्रदर सिस्टर किसी की भी मैरिज है, तो उसकी मैरिज के लिए आप अपना एक अलग से फंड बनाना स्टार्ट कर देते हैं अभी से, कि भाई खर्चा होगा तो क्यों ना उसके लिए थोड़ा थोड़ा पैसा अभी से निकाल लिया जाए। आपको कोई अपना मैरिज का एक्सपेंस हो गया, आप अपना कोई घर बनाना चाहते हैं, नया घर लेना चाहते हैं, या आप अपना और भी ऐसे कोई एक्सपेंसेस हैं फ्यूचर में, आपकी पढ़ाई का फर्दर स्टडीज के लिए बाहर जाना चाहते हैं। आप 10th तक या 12th तक अपना घर पे पढ़ रहे थे, लोकल स्कूल में पढ़ रहे थे। अब आप ग्रेजुएशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स करने जाते हैं बच्चे, चंडीगढ़ में जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए बीकॉम के लिए,
अब आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, कुछ फंड्स अलग से निकालना स्टार्ट कर देते हैं कि बच्चों की पढ़ाई के लिए चाहिए, ये इस एक्सपेंस के लिए चाहिए। हम घर में भी ये करते हैं, हाँ सर, ये चीजें हम घर में देखते हैं कि जब घर में बातचीत चल रही होती है तो ये बातचीत चल रही होती है कि आने वाले का अगले 2 साल बाद, अभी ये 12वीं में है, 2 साल बाद इसका ये खर्चा है, फिर ये खर्चा है। हम फ्यूचर के जो एक्सपेंसेस है ना, उनके लिए हम आज से प्रिपेयर होना स्टार्ट कर देते हैं। वो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ही तो होता है ना, समझदारी, कि भाई आज मैं खर्चे कर दूं, अगर मैं ये ना करूं तो बेसिकली क्या होगा, अगर मैं ये ना करूं तो मैं 20-21 में अपने प्रॉफिट को खर्च कर दूंगा। अपने घर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, मैं शॉपिंग पे पैसा लगा दूंगा ज़्यादा। ऑब्वियसली आपके पास ज़्यादा आपकी जेब में पैसे होंगे तो आप क्या करेंगे, शॉपिंग पे पैसा लगा देंगे, आप ट्रैवल पे लगा देंगे, अपने एंटरटेनमेंट पे और लगा देंगे, ये आपके खर्चे हो जाएंगे। बट जब आपके पास 21-22 में, जब आपके पास 21-22 में एक्चुअल में वो खर्चा आएगा, तो आप क्या कहेंगे, अरे हाथ तंग हो गया। अब आपके यहाँ आपको फाइनेंशियल इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि आपने अपना सारा लाइफ स्टैंडर्ड जो बना रखा था वो इस प्रॉफिट के बेसिस पे बना रखा था, जब आपके स्टडीज के, फर्दर स्टडीज के एक्सपेंसेस नहीं थे। या और भी, हम ये तो सिर्फ एक फिक्शनल एग्जांपल लेके चल रहे हैं, जो कि एक रियल एग्जांपल्स हैं कि घरों में मैरिज के, स्टडीज के, मैरिज के भी खर्चे आते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके फिर मैरिज के एक्सपेंसेस आ जाते हैं। आपने अपने देखा होगा पेरेंट्स को डिस्कस करते हुए कि अब 2-3 साल में इसकी मैरिज है तो उसके लिए भी पैसे चाहिए होंगे, अब अपने को ये फर्दर स्टडीज के लिए पैसे चाहिए होंगे। तो यहाँ पे आप अपना फाइनेंशियल इशू ना फेस करें, टू अवॉइड फाइनेंशियल इशू, हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की मदद लेते हैं। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमें यही कहता है कि भैया खर्चे तो होने ही है ना, ये अगर आज ही तैयारी स्टार्ट कर दोगे, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट, प्रिपेयरिंग, इसके लिए तैयार हो जो जो आपके एक्सपेंसेस होने हैं। अगर आप आज तैयार नहीं होगे तो आपको वहाँ फर्दर इश्यूज आएंगे, और उसको अवॉइड करना है तो आज हम इनके थोड़े कम कर देते हैं और इनके लिए अपना पैसा निकालना स्टार्ट कर देते हैं, और उन्हीं को आज रिकॉर्ड कर देते हैं, यानी प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज कर देते हैं। या आपकी जो प्रॉफिट्स थे उसी के अगेंस्ट चार्ज कर रहे हो ना, कुछ कुछ पैसा इन सब से कम करके आप, ये तो हमारे घर का एग्जांपल लिया, सेम हमारा बिजनेस में भी यही होता है कि भाई मेरे को 20-21 में पता है कुछ एक्सपेंसेस आने वाला है मेरे बिजनेस के। कोई जैसे आपने सेल की हुई है, आपको लगता है कि आपके बेड डेट्स हो सकते हैं, आप प्रोविजन बना देते हैं कि भाई मुझे पता है कि फ्यूचर में मेरे बेड डेट्स, आपने किसी को 5 लाख की सेल की हुई है, आपको पता है कि आज जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है कि किसी की फाइनेंशियल कंडीशन आज ऐसी हो गई, अब वो बेचारा मजबूर है, वो भी, मैं हम ये कहें कि वो झूठा आदमी था, नहीं, आज उसकी फाइनेंशियल इश्यूज ऐसे हो गए कि वो बंदा नहीं पे कर पा रहा, नहीं पे कर पा रहा, तो अब क्या करेंगे, तो भैया अपना प्रोविजन बनाना स्टार्ट कर दो, उनको रिकॉर्ड कर दो। फ्यूचर के लॉसेस हैं, आप ये आपके बैड डेट्स हो सकते हैं और भी एक्सपेंसेस, आप उनको आज ही, चाहे आपकी एसेट वैल्यू में आपको लगता है, हम अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी आने वाले टाइम में जब हम अपने इंडेस की क्लासेस में आएंगे तो उसमें भी देखेंगे हम, डिफरेंट इंडेस भी आपको यही कहते हैं कि आप कि जो फ्यूचर में एसेट की वैल्यू आपको लगता है कम होने वाली है। आप जब इंडिया एस 2 की बात करते हैं इन्वेंट्री में, वो भी, वहां भी हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का वैल्यू देखते हैं कि फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू जो आपकी कम आ जाती है उसके ऊपर आप इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हो। फिर जब आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के इंडिया एस में आते हो तब भी वहां हम देखते हैं। बेसिकली ये प्रूडेंस की बात कर रहे हैं, जब ये सारे इंडिया आपको कहते हैं कि आप अपनी कम वैल्यू पे रिकॉर्ड करिए, वो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में तो होने ही होने हैं, तो क्यों ना अपनी बुक्स को आज से ही करेक्ट करके रखें, हम ओवर, यानी एक ज्यादा बढ़ा चढ़ा के ना दिखाएं अपनी एसेट्स और वैल्यूज को, ताकि फ्यूचर में जब वो वैल्यूज कम हो तो हमारी क्रेडिबिलिटी कम ना हो, हमारी मार्केट वैल्यू कम ना हो, और हमारे को प्रॉफिट्स भी हमारे अपवर्ड डायरेक्शन में रहे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना रहे। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमारा बात करता है बेसिकली एक्सपेंस के बारे में। किसके बारे में बात करता है? हाँ जी सर, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमारा बात करता है एक्सपेंस के बारे में। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमारा बात करता है एक्सपेंस के बारे में। एक्सपेंस, एक्सपेंस के बारे में बात करते हैं। और जब हम बात करते हैं रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट की, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बात करता है आपका इनकम के बारे में। जब हम बात करते हैं रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट की, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट आपका बात करता है इनकम के बारे में। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट आपका बात करता है इनकम के बारे में।
ये कहता है जब तक आपकी कोई इनकम श्योर ना हो जाए, श्योरिटी ना हो जाए, आपके पास श्योर नहीं हो आप अमाउंट के लिए कि कितना पैसा आएगा और वेदर रिसीव विल बी रिसीव्ड और नॉट, जब तक इन दोनों के श्योरिटी नहीं आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब जैसे मैं ट्यूशंस पढ़ा रहा हूं, अब मैं ट्यूशंस पढ़ा रहा हूं तो मेरा क्या रहता है कि कई बार ट्यूशंस पढ़ा रहा हूं, मैं ट्यूशंस पढ़ा रहा हूं, अब मेरे पास स्टूडेंट्स की लीड्स आती हैं कि इन स्टूडेंट को भी पढ़ाई करनी है, इनको भी करनी है। अब वो मेरे पास आते हैं, सर हमें ट्रायल क्लास चाहिए, ट्रायल क्लास चाहिए। मैं कहता हूँ ठीक है, 2 से 3 ट्रायल क्लास हुई। हर स्टूडेंट का अपना टेस्ट है, जरूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट को मेरी क्लास समझ आए। तो वो क्या कहते हैं कि 2-3 में जैसे 2-3 क्लासेस हुई हो अब मेरे बच्चे से फीस आने वाली है, मेरी फीस आने वाली है, और मैं फीस रिकॉर्ड कर दूं अपनी, अपने उसके बेसिस पे खर्चे बढ़ा दूं। बट 3 क्लास के बाद बच्चे कहते हैं सॉरी सर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरे को क्लास नहीं करनी। क्योंकि हर बच्चे का टेस्ट अलग है, हम कहें कि नहीं हर बच्चा मेरी क्लास को पसंद करेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, 2-3 क्लासें हुई अभी तक बच्चे ने मुझे कुछ नहीं बताया, कि उससे मेरी क्लैरिटी नहीं हुई कि आप इतनी फीस पे करोगे और देगा भी या नहीं देगा। क्योंकि जब तक हाँ नहीं भरेगी, सारी बात क्लैरिटी के साथ नहीं हुई, तब तक मैं कैसे मान लूंगा कि पैसा आएगा या नहीं आएगा और कितना आएगा। तो जब हम रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है जब आपके पास लीगल राइट आ जाए किसी इनकम का, कि हाँ लीगली आपने अर्न कर लिया है, तब आप उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। और वो भी तब जब आपको पता हो कि अमाउंट आएगा या नहीं आएगा और आपके पास कितना अमाउंट आएगा। एग्जैक्ट अमाउंट पता होना चाहिए, ये नहीं है कि भाई मैंने बताया इतना, भी बच्चे ने कंफर्म नहीं है कि वो इतना बच्चा फी पे करेगा या नहीं करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी सर्टेन, आपको सर्टेनिटी होनी चाहिए कि भाई इतना अमाउंट एग्जैक्टली आएगा, तभी आप उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो बेसिकली जब आप हमारा रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या कह रहे हैं, इनकम, आप इनकम को कब रिकॉर्ड करेंगे? जब हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, हम कह रहे थे फ्यूचर के जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं, फ्यूचर के जो लॉसेस हैं, उनको रिकॉर्ड कर डालो, ताकि आपको फ्यूचर में फाइनेंशियल इश्यूज ना आए, आप उनके लिए आज ही प्रिपेयर हो जाएं। और ये आपका प्रूडेंस कॉन्सेप्ट डिफरेंट इंडियास में भी अप्लाई होता है। जैसे मैंने आपको इन्वेंट्री का एग्जांपल दिया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का भी दिया, इंटेंजिबल, और भी हमारे काफी इंडिया से जहां पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। और साथ में हमारा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी अप्लाई होता है। रियलाइजेशन कहता है कि भाई फ्यूचर इनकम को तब तक रिकॉर्ड मत करो जब तक आपको ना पता चल जाए कि कितना पैसा आया है, और आएगा भी या नहीं आएगा ये भी नहीं पता आपको। क्यों? अब आप क्या होता है, आप मैंने सोचा कि 10, मेरे पास लेट्स सपोज अभी 50 स्टूडेंट्स हो गए, और अब 20 स्टूडेंट की अभी ट्रायल क्लासेस चल रही हैं। मैं इन बच्चों की भी फीस को काउंट कर लेता हूं। मैंने फीस को इनकम मान लिया, इनकम मान लिया, और उसके बेसिस पे अब मैंने अपने आगे एक्सपेंसेस कर दिए। तो ऑब्वियसली आपको पता है आपके प्रॉफिट बढ़ते हैं तो आप अपने हाँ जी ये चीज़ ले लेता हूँ, वो चीज़ ले लेता हूँ। अब बाद में पता चला अरे इनमें से तो सिर्फ 10 स्टूडेंट आए और मैंने एक्सपेंसेस ऑलरेडी कर दिए। अब क्या रहेगा, मेरा हाथ तंग हो जाएगा। इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए बिजनेस क्या कहता है, बिजनेस को रियलाइजेशन कंसेप्ट कहता है सर जी जब तक आपको पता ना चले कितना पैसा आएगा और आएगा या नहीं आएगा, जब तक इनकी क्लैरिटी ना मिल जाए आप उस इनकम को रिकॉर्ड मत कीजिए। इससे एक तो क्या है, आपका फ्यूचर में आएगा तो बढ़िया बात है, जो हमने प्रूडेंस में अप्लाई किया कॉन्सेप्ट। अगर आपके प्रॉफिट अपवर्ड डायरेक्शन में रहने चाहिए, आपके प्रॉफिट अपवर्ड डायरेक्शन में रहे, ना कि डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं रहने चाहिए। दिस शुड बी द आइडियल केस। और अगर आप आज इनकम नहीं रिकॉर्ड करते, फ्यूचर इनकम फ्यूचर में ही रिकॉर्ड करोगे जब आपको सर्टेनिटी हो जाएगी, तो आपके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। बट यहां रिकॉर्ड कर देते हो तो फिर आपके फ्यूचर में नहीं आते आगे, तो भी आपके प्रॉफिट्स आप ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हो, और नहीं आए तो आपके प्रॉफिट्स डाउनवर्ड चले जाएंगे। तो इसलिए हमारा क्या है, हम फ्यूचर इनकम को तो तभी रिकॉर्ड करते हैं जब हमारे पास फुल सर्टेनिटी हो कि पैसा आएगा या नहीं आएगा। ऑन द अदर हैंड एक्सपेंसेस को हम आज ही रिकॉर्ड कर देते हैं कि ताकि हमारे को फ्यूचर में फाइनेंशियल इश्यूज फेस ना करने पड़े। फिर सर ये तीसरा कॉन्सेप्ट भी था, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। ये इन दोनों का मिक्सचर है। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट की जब हम बात करते हैं, ये मिक्सचर है इनकम और एक्सपेंस का। बेसिकली ये कहता है कि एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर डालो, जो फ्यूचर के एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, फ्यूचर के एक्सपेंसेस हैं जो लॉसेस हैं उनको रिकॉर्ड कर डालो, बट फ्यूचर के इनकम को तब तक रिकॉर्ड मत करो जब तक आपको सर्टेनिटी ना हो जाए कि आपका कितना पैसा आना है और आएगा भी या नहीं आएगा। जब तक आपको ये सर्टेनिटी ना हो जाए, यू शुड अवॉइड। आप इनकम को रिकॉर्ड करने की जल्दी मत करो। अगर इन क्रक्स एक छोटी सी लाइन में कहें,
इनकम को रिकॉर्ड करने की जल्दी मत करो, खर्चों को रिकॉर्ड करने की जल्दी करो। इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव भी यही रहता है कि खर्चे आज रिकॉर्ड हो जाएंगे तो फ्यूचर में आपके पास बर्डन कम रहेगा और आपकी इनकम ज्यादा दिखेगी। और ऑन द अदर हैंड आप फाइनेंशियली भी एक तैयार रहते हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं हर चीज के लिए कि फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन। एक और भी रीजन आता है, आप इसको अगर आप सोच के देखें, फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन। अब कोविड किसी ने नहीं सोचा था, कोविड किसी ने नहीं सोचा था। अगर हम सोच के चलते इन खर्चों की तो हम स्टडीज और मैरिज के एक्सपेंसेस यहीं छोड़ देते, इनके बारे में यहाँ प्रोविजन ना बनाते। गुल्लक, प्रोविजन को हम है ना गुल्लक कहते हैं, देसी वर्ड में गुल्लक हमारा, कि हम एक अलग से गुल्लक बना देते हैं कि गुल्लक में मैंने पैसे डाल के छोड़ दिए, बच्चों की फर्दर स्टडीज के लिए अलग गुल्लक बना दी, मैरिज के लिए अलग गुल्लक बना दी, बड़ी गुल्लक, छोटे बच्चे हुआ करते थे हम छोटे गुल्लक बनाते थे, बड़ी गुल्लक बनाते हैं। अब अगर हमने ये तैयारी ना की होती, अब कोविड ऊपर से हो रहा गया जी, 3-3 महीने के लॉकडाउन, साल में 4 बार तो लॉकडाउन लग गया 2 साल में, आप मोटा मोटा अगर देखें तो 8 महीने लॉकडाउन रहा है जिसमें लोगों का काम नहीं चला। अब आप फर्दर स्टडीज और मैरिज की तो भूल छोड़ दो, आप अपनी सर्वाइवल का भी नहीं सोच पा रहे, आज आप अपनी सर्वाइवल का भी नहीं सोच पा रहे। तो इसीलिए प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस हम इस सिचुएशन में बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं कि कोविड हमें सिखा रहा है कि प्रूडेंस की क्या कीमत है। फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन, तो आप अपने सारे एक्सपेंसेस को फ्यूचर पे मत छोड़ के चलिए, आज रिकॉर्ड कर दीजिए। और यहां पर भी आपका कोविड प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है कि मैं सोच रहा था लो जी मेरे अगले साल इतने स्टूडेंट्स आएंगे, अरे कोविड की वजह से सबकी फाइनेंशियल इश्यूज आए, काफी बच्चे ट्यूशन ज्वाइन नहीं कर पाए, उनको फाइनेंशियल से अपना घर देख के चलना था, उन्होंने प्रेफर किया हम होम स्टडीज करेंगे। तो अब क्या रहा, मेरी इनकम कम होगी। अगर मैं अपने प्लान टोटल जो इनकम अभी रिसीव नहीं हुई उसके बेसिस पे अपने एक्सपेंसेस वगैरह कर देता, अब तो मेरी इनकम तो आई ना होती कोविड की वजह से, और मेरा भी फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते। ये आपका सिखाता है, कोविड आपको दोनों प्रिंसिपल्स को बहुत अच्छे से समझा पा रहा है कि भाई फ्यूचर ऑलवेज अनसर्टेन है, तो उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। और फ्यूचर अनसर्टेन है तो आपको जरूरी नहीं है इनकम आएगी या नहीं आएगी, आप उसको रिकॉर्ड करने की जल्दी मत करो जब तक आपको सर्टेनिटी ना हो जाए, पूरी सर्टेनिटी की पैसा आएगा और कितना आएगा। जब तक आपको पूरी सर्टेनिटी ना हो तो आप इनकम रिकॉर्ड मत करो, बट आप एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर डालो, क्योंकि फ्यूचर में आपके एक्सपेंसेस और भी आ सकते हैं। अगर नहीं आए तो वेल एंड गुड है ना, आपकी फाइनेंशियल इश्यूज नहीं आएंगे, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होगी, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर आ जाता है जी हम तैयार हैं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं हर सिचुएशन के लिए, ये दोनों प्रिंसिपल हमें यही सिखाते हैं कि लाइफ में कुछ भी आ जाए हम लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर आप ऐसे तैयारी के साथ नहीं चलते तो आपका नुकसान हो सकता है। सो आज की क्लास में हम अपने जो प्रिंसिपल डिस्कस किए हैं, प्रूडेंस, रियलाइजेशन एंड कंजर्वेटिज्म। प्रूडेंस कहता है फ्यूचर लॉसेज एंड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड, उनके लिए प्रोविजन बनाने स्टार्ट कर दो, क्योंकि फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन। आज हम तैयारी करके चलेंगे तो फ्यूचर में हमारे ऊपर बर्डन कम आएगा, और इन खर्चों के अलावा और भी कोई खर्चा आता है तो हम मेंटली प्रिपेयर्ड है, हम फाइनेंशियली भी प्रिपेयर्ड है। जैसे कोविड का सिचुएशन में आप देख पा रहे हैं कि बच्चे आजकल फैमिलीज के ऊपर मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। अगर हम घर के प्रोस्पेक्टिव से सोचे तो हम देख पा रहे हैं कि हम कितने खर्चे बढ़ चुके हैं हमारे ऊपर, कि मेडिकल एक्सपेंसेस आप जो जिस भी फैमिली में से ना ही करे भगवान, अब ऐसी सिचुएशन आई हुई है जिनका एक भी आईसीयू में चला गया, उनकी तो फाइनेंशियल इश्यूज, कितनी सेविंग्स थी सब सेविंग्स खत्म हो रही हैं। तो अगर उन्होंने प्रोविजन बना रखे हैं, हर चीज का सब कुछ तरीके से चल रहे थे तो कम आते, नहीं तो अदरवाइज आपका पूरे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। बिजनेस के ऊपर भी यही अप्लाई होता है कि अपने प्रोविजंस वगैरह अच्छे से तैयार होकर चलो। और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है मैंने सोच रखा था अगले साल मेरा ये पैकेज है, मैं ये पढ़ाई करवाता हूँ बच्चों को, मेरे पास इतना पैसा आएगा, क्यों ना मैं सारा खर्च कर डालूं। सारा खर्च कर दिया तो भैया जी अब तो कोविड लग गया। आजकल आपने देखा भी अपने आस पड़ोस में, अपने हर फैमिली में ऐसा कोई ना कोई केस है जिसके सैलरी कट लगा है, क्योंकि कंपनीज की फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, और ये जेन्युइन है क्योंकि भाई प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे, उनके पास काम नहीं आ रहे, कस्टमर्स नहीं आ रहे, तो वो भी निकालने की जगह एक शॉर्ट टर्म उनको कह रहे हैं कि आप अपना इतना कट लगवा लीजिए। तो अब क्या रह रहे हैं, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। अगर मैंने उसके इनकम के बेसिस पे अपने सारे एक्सपेंसिव नहीं, आप थोड़ा कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म लेके चलिए। तो कंजर्वेटिज्म हमारे को यही सिखाता है कि फ्यूचर एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करो, फ्यूचर इनकम को रिकॉर्ड तब तक मत करो जब तक आपको फुल सर्टेनिटी ना हो जाए कि कितना पैसा आएगा, और आएगा भी ये नहीं आएगा ये आपको सर्टेनिटी ना हो। सो ये 3 हमारे प्रिंसिपल थे जो हमें सिखाते हैं, और ये हमारे बिजनेस के साथ साथ हमारे घर पे भी अप्लाई होते हैं कि हमें अपनी लाइफ में भी अप्लाई करना चाहिए कि हमें अननेसेसरी एक्सपेंसेस और उनसे बच के आज ही तैयार रहें हम अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए।
थैंक यू। और आपका कोई डाउट आता है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर भी है इसमें। और फर्दर क्लासेस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सचिन तनेजा क्लासेस। और हमारा इंस्टाग्राम पे भी पेज है सचिन तनेजा क्लासेस 47। आप वहां पर फर्दर अपडेट्स के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।